नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने प्रतिस्थापन विधि कर चुके हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब यानी कि घटाना है। दो संख्याएं कि उनका जो अंतर दे रखा है 26 दे रखा है। तो हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। ये हमने मान लिया। तो देखिए, हम बड़ी संख्या माना है और छोटी संख्या माना है। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा हमारा। तो हमने इसीलिए बड़ी संख्या को मान लिया। तो अब कह रखा है कि अंतर है वो कितना दे रखा है, 26। तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। तो हमारी पहली कंडीशन है अंतर की। तो अंतर करते हैं, x माइनस बाई इक्वल टू 26। दूसरी कंडीशन में दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए, x संख्या दूसरी संख्या की यानी y की ये क्या है, 3 गुनी है। तो मैं इसे 3 से गुणा कर दूंगा तो ये दोनों संख्या क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। कह रखा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, यानी ये संख्या 3 गुनी है तो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। तो देखिए, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये हमारे समीकरण युग्म बन गए। तो हमने तो पहले समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। तो ये तो हमारे आगे क्या, समीकरण युग्म x माइनस बाई इक्वल टू 26, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हमें हल करना है तो हम इसे समीकरण दे देते हैं 1 और इसे समीकरण 2। तो देखिए, समीकरण 2 से x बराबर, मैं इधर भेज दूंगा इसे, माइनस 3y है, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर 3y। इस समीकरण 3। तो ये समीकरण आ गई हमारी 3, x बराबर 3y। अब देखिए, जो x का मान है वो हमने किससे निकाला है, समीकरण 2 से निकाला है। तो हमें समीकरण 1 में रखना है। तो देखिए, x का मान 3y, जब यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर रखेंगे 3y माइनस के y इक्वल टू 26। 3y में से माइनस होगा y तो 2y बचेगा इक्वल टू 26। तो y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 से हम भाग देंगे, 26/2 यानी कि 13। तो y का मान हमारा आ गया 13। अब देखिए, y का मान 13 आ गया, काट दिया हमने। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए, x बराबर 3y है। तो x
3 की जगह पर हमने कितना रखना है 13, तो 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 39। तो x का मान कितना आ गया 39 आ गया। अतः दो संख्याएं उनतालीस तथा 13 हैं। ये हमारा क्या है आंसर है। तो देखिए थोड़ा समझ लीजिए, ये कह रखा है क्वेश्चन में कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक कंडीशन दे रखी है। तो देखिए जब आप 13 को 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाइड हो रही है। और आपको पता है कि दो संख्याओं का अंतर हमें कितना दे रखा है 26, तो 39 में से 13 जाएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 26। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कितने अंश का होता है 180 अंश। यानी दो संपूरक कोण हैं तो x + y = कितना आएगा 180। ये तो होता है संपूरक कोण। तो देखिए हम बात करते हैं, माना हल करते हैं। तो बड़ा कोण और छोटे कोण की बात हो रही है। तो मान लिया हमने, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y मान लिया हमने। तो देखिए अब कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो प्रश्नानुसार देखिए पहले तो हमें x + y यानी संपूरक कोण का मान कितना होता है 180, ये लिख दिया 180 अंश। अब कंडीशन कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण हमने कितना माना है x, तो बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण हमारा कितना है y, कितना अधिक है 18 अंश ये अधिक है। तो हम इसमें 18 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये बराबर आ जाएंगे। तो देखिए x - y = 18 अंश। तो इसे समीकरण 1 दे दीजिए और इसे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अब ये समीकरण 2 आ गई। अब हमें क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 2 से x बराबर 18 + y, x बराबर 18 + y, क्योंकि ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x का मान समीकरण, हमने मान किससे निकाला 2 से, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए समीकरण 1 है हमारी x + y = 180। तो x की जगह पे हमें रखना है 18 + y, तो 18 यहाँ पे रखना है 18। देखिए 18 + y + y 180।
18 अंश प्लस बाई और बाई 2y 180 और 2y 180, ये 18 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 18, तो 180 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा 162। 2y बराबर 162 और y बराबर 2 से काट देते हैं, तो 2 8 16 और 2 एकम 2, ठीक है, 2 से मैंने काट दिया। तो y का मान हमारा कितना आ गया 81 आ गया, ठीक है। अब y का मान कितना आ गया हमारा 81, ये काट दिया। तो अब y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हमारी समीकरण 3 नाम दे दिया, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y का मान हमारा कितना आया 81, तो x बराबर 18 प्लस 81, तो x का जो मान आएगा 8 और 9 और 9 यानी 99 अंश, ये x का मान है और ये y का मान 81 अंश, ठीक है। तो x और y के मान आ गए, और हमें कह रखा था कि संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, 99 है, यानी कि 99 में से 18 81 घटाएंगे, तो देखिए ये 18 अंश क्या है अधिक है, किससे छोटे कोण से, x का मान है जो 18 अंश अधिक है। और क्या रखा है कि x प्लस वाई संपूर्ण कोण है, तो x प्लस वाई का मान कितना होता है 180, तो 99 और 81 कितना हुआ 180, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन सही है, हमारा आंसर सही है। तो अतः बड़ा कोण नाइन्टी 99 अंश तथा छोटा कोण कितना दे रखा है 81 अंश, ठीक है, ये आपका आंसर है।